जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सुपर टेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये सुपर टेट स्पेशल आप लोग देख सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। इसके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के 4 से 5 वीडियो आपको मिल गई हैं, जो बहुत ही मज़ेदार तरीके से गाने के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में बहुत ही तुकबंदी के साथ बैठाया गया है और आपको याद कराने की कोशिश किया गया है। आप जाइए, प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट होगा, आप वहाँ पर देख लीजिए, बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए आज हम चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला। हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी जहाँ पे भी हिंदी आने वाला है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए ये रामबाण है। ठीक है, तो पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। भाषाएं देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची की भाषा 22 भाषाओं के साथ साथ वर्ष 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 23 भाषाएं हो गई। पुरस्कार स्वरूप क्या है, विजेता को 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नियम में बदलाव, 1982 तक का यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति सिंगल बुक में के लिए दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया पूरा। अब चलते हैं यहाँ पे मज़ेदार तरीके से देखते हैं। ठीक है, गुनगुनाओ और चुटकियों में याद करो। ठीक है, तो ज्ञानपीठ का खेल पुराना, यहाँ देखते हैं ज्ञानपीठ का खेल पुराना, आओ सीखे गाकर गाना, लेखक वर्ष और उनकी कृति भूल न पाएगा कोई दीवाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, देखते हैं। 68 में पंत जी लाए चितंबरा की पावन छाँव, 72 में दिनकर की उर्वशी घूमी गली गली और गांव, 78 में अज्ञेय जी ने नावों का पूछा हिसाब, 82 में महादेवी की यामा ने रच दिया नया इतिहास। ठीक है, 1982 के बाद से यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, अभी तक देख रहे हैं आप किसी एक उपन्यास वगैरह के लिए दिया जा रहा है, अब इसके बाद संपूर्ण के लिए। ठीक है, संपूर्ण साहित्य का दौर आता है 1992 से 2009 तक। 92 में नरेश मेहता का संपूर्ण इतिहास में राज हुआ, 99 में निर्मल वर्मा के सिर पर भी यह ताज हुआ, साल 2005 में कुंवर नारायण का परचम बंधा, साल 2009 में अमरकांत और श्रीलाल का नाम जपा। फिर आता है आधुनिक दौर, एक तरीके से 2013 से 24 तक का। 13 में केदारनाथ सिंह ने साहित्य में धूम मचाई, 17 में कृष्णा सोबती की कला सबको पसंद आई और 24 में विनोद शुक्ल ने जीत लिया सबका ध्यान, इस जादू ये ट्रिक से देखो याद हुआ हमें पूरा ज्ञान। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक टेबल के फॉर्म में। 1968 में चौथा सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए एकल कृति, सब अभी तक एकल ही कृत चलेगी। 1972 में 8वां रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। 1978 में 14वां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार एकल कृति। फिर आता है आपका 1982, ये महादेवी वर्मा को यामा के लिए एकल कृत। इसके बाद से संपूर्ण साहित्य में मिलने लगेगा। 1992 में नरेश मेहता को 28वां, 1999 में 35वां निर्मल वर्मा। ठीक है, और 2005 में क्या है, 41वां है कुंवर नारायण को। ठीक है, और फिर 2009 में 45वां है अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में 49वां है केदारनाथ सिंह को। 2017 में कृष्णा सोबती को 53वां और 2024 में 59। ठीक है, तो ये 59 जो है 59वां विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, चलिए हम एक बार 2 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 68 का पंत चिदम्बरा, 72 का दिनकर उर्वशी, 78 का अज्ञेय नावे से याद कर लीजिएगा, 72 की महादेवी यामा, 92 में नरेश का राज, 99 में निर्मल का ताज, 5 में कुंवर नारायण, 9 में अमर श्रीलाल की जोड़ी, 13 में केदारनाथ की धूम, 17 में कृष्णा सोबती का वरदान, 24 में विनोद शुक्ल का कमाल। तो इस तरीके से आपको ये माइंड में छप गया होगा, परीक्षा में एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा मुझे लगता है, अगर आप इस वीडियो को 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बस देख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, जैसे भी मन करे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको सुवीम शिक्षा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और बताइएगा कमेंट में ये कैसा लगा, मज़ेदार ट्रिक है या नहीं, आपको कितना याद हुआ कितना नहीं, क्योंकि इस तरीके से आपको संपूर्ण
ज्ञानपीठ पुरस्कार याद हो गया। इसी तरीके से और भी संपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो तो और भी ज़्यादा है, ये तो कम है, वो तो 1955 से लेके 2024 तक का है, तो वो याद करना और भी डिफ़िकल्ट है। तो आप प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे बहुत ईजी वे में बताया गया है। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।